कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वो बहन देवकी के एक चचेरे भाई थे और वो अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करते थे और कभी भी उसे उदास नहीं होने देते। वो अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुए और आनंद लिए। एक बार जब वो अपनी बहन के ससुराल जा रहे थे, तभी उसे आकाश में छिपी आवाज़ से चेतावनी मिली कि कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा तुझे मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया था। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को, यानी कि अपने हत्यारों को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर 7वां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। बाद में देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अर्थात 8वां बच्चा मतलब कि श्री कृष्ण भगवान, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी यानी कि 8वें दिन को जन्म लिया। उस दिन से लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने नव पृथ्वी में जन्म लिया, तब एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज़ ने श्री कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्णा को एक छोटी सी टोकरी में लिया और अंधेरे में मध्यरात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया जहाँ शेषनाग ने उन्हें मदद की। उन्होंने अपने बेटे को यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस की जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया था। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वो लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपनी असली रूप यानी कि बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई। उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हथियार तो बहुत सुरक्षित जगह पर बढ़ रहा है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हारा वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्यौहार को गोकुलाष्टमी के रूप में भी मनाते हैं।